हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफिज स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाशिकी। और हम यहां से यह भी कह सकते हैं कि हम अपना भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहीं से हमारी शुरुआत होती है फिजिक्स सेकंड पार्ट की। और मैं आपको बता दूं, ये प्रकाशिकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और प्रकाशिकी के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में 13 से 15 नंबर तक का मालूम किया जाता है सिर्फ प्रकाशिकी के अंदर। प्रकाशिकी के अंदर आपके 2 या 3 चैप्टर आएंगे और बहुत इजी होने वाली है। सबसे मजेदार बात यह है कि सब आपको ऐसा लगेगा हमने पहले ही पढ़ रखा है, क्योंकि जब हाई स्कूल में पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, और हमसे प्रतिबिंब बनाने आता है। तो ये सब चीजें दोबारा से ही आने वाली हैं आपके सामने, लेकिन पहले से थोड़ा अलग, थोड़ा डीपली तरीके से। ऐसा नहीं कि पहले वाला जो पैटर्न था वो बहुत बच्चे लेवल का था, जो हाई स्कूल लेवल का था, लेकिन अब जो आएगा आपके सामने वो आएगा 12th लेवल का। थोड़ी सी चीज़ों को डीपली आपको पढ़ना है, लेकिन बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो इससे मेन टॉपिक होगा वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जैसे आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा। स्लाइड से देख के पता चल जाता है हमें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करना है प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी के अंदर स्टार्ट होता है प्रकाश। अगर हमें प्रकाश के बारे में नहीं पता तो हमें कुछ नहीं पता। तो इस सबसे पहले हेडिंग लाएगा प्रकाश। प्रकाश, लाइट। प्रकाश के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रकाश क्या है? डेफिनेशन लिखता हूं। प्रकाश एक अनुभूति है। अनुभूति मतलब एहसास। लिख देता हूं मैं यहां, क्या होता है? एहसास। एक अनुभूति है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, यह एक विकिरण है। विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और क्या है? हाँ, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और सबसे मेन बात, इसको तो कलर चेंज करके लिखूंगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहा है। प्रकाश एक अनुभूति, एहसास है। प्रकाश एक अनुभूति है और क्या है? एक एहसास है जो हमें, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर आप समझो, यहां पर लाइट्स ऑन है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन अगर हम लाइट को ऑफ कर दें, ना आपको मैं दिखाई दूंगा, ना आपको बोर्ड दिखाई देगा, ना लिखा हुआ इस पर कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है,
क्योंकि लाइट्स क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो हमें देखने के लिए किसकी जरूरत है, आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश के बिना हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। वही बात है, रात को हमें कुछ दिखाई नहीं देता, दिन में सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, दिन में प्रकाश आता है सूर्य से। ठीक है, तो प्रकाश क्या होती है, प्रकाश एक एहसास है, अनुभूति है, जिसके द्वारा वस्तु हमें दिखाई देती है। और एक विकिरण जो हमारे यहाँ को संवेदित का, संवेदित मतलब परमिशन देता है कि हाँ भाई जब रोशनी होगी तो हम सब कुछ दिखाई देगा। और क्या चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। क्या चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगली बात, जो प्रकाश की चाल है ये आपको याद रखनी है, प्रकाश कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। ये सब बच्चों वाली थ्योरी है, ये सब आपने हाई स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट कर रहा है तो हमें तो ये लिखना ही है। और आप यहीं से आज नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में अपने फिजिक्स सेकंड डालेंगे और उसके अंदर डालेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है से स्टार्ट होती है और वहां से अपना स्टार्ट करेंगे, पहले हेड कर लेगा प्रकाश। ठीक है, और हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज जो मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन। तो नई स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आज का जो हेडिंग है, गलत बात, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये बदतमीजी कर रहा है बोर्ड आज, कोई बात नहीं, कभी कभी करने दिया करो इसको भी। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। अच्छा, आपको ये सीखना है, ये सिर्फ पढ़ना है। अगर सीखना है तो जैसे जैसे मैं बताऊं वैसा वैसा करो, सीख जाओगे, कल को दूसरे को पढ़ा दोगे। अगर आपसे स्कूल के टीचर कहेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता, बोले सर रुकिए मैं बताता हूं आपको क्या होता, फुल डीपली तरीके से पूरे एक एक चीज को एक्सप्लेन करके उसको बता देना। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक तल है, एक तल है, ये इसे पॉलिश हो रहा है, एक साइड से क्या है इस पर पॉलिश, और ये तल है चिकना है, पॉलिशदार तल है, ऐसा बोलते हैं। तल के साथ तुम्हारा ये चिकना तल है, चिकना तल या पॉलिशदार लिख लो, पॉलिशदार तल, चिकना तल या पॉलिशदार तल। मैंने माना हमारी कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण आई, गंदी बात, प्रकाश किरण आई। अब प्रकाश किरण आने के बाद नीचे तो जा नहीं सकती क्योंकि नीचे क्या है, पॉलिश है इसके अंदर। तो आने के बाद प्रकाश किरण हमारी यहां लौट गई, टकरा के वापस चली गई, और यहां पर एक अभिलंब, जहां जिस बिंदु पर आती है वहां पे क्या लिख लेते हैं, अभिलंब। ये आ गया आपका अभिलंब। प्रकाश किरण आई, टकराकर वापस चली गई, यही घटना है प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सी बात है, समझो। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर, चिकना पॉलिशदार तल है ना, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग, अधिकांश मतलब बहुत ज्यादा, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराता है तो उसका अधिकांश वापस उसी माध्यम में लौट आता है या लौट जाता है, एक ही बात है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई बात। जो किरण आती है उसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम है उसका, आपतित किरण। और जहां टकरा कर वापस चली जाती है, जो किरण टकरा के वापस चले उसे बोलते हैं परावर्तित, परावर्तन हो गया ना इसका, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण।
और जो हमने अभिलंब खींचा इसका नाम क्या है? अभिलंब। अभिलंब 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 और आपतित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है, ये वाला अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। नोटेशन इसका आई से प्रदर्शित करते हैं इसको। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। फिर से करेंगे इसको आर से। फिर से दोबारा समझ लो, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पोलीदार तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण का नाम, आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। परावर्तित और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा है? परावर्तन कोण। सिंपल सा था आपके लिए। इसी चीज को मैं लिख और देता हूं आपके लिए, ठीक है? फिर बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। और देखो, हम आपके लिए एक एक चीज को कई कई बार डिफाइन बोलते हैं, कई कई बार लैंग्वेज। मैंने इसको ही 3 बार बोला क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो समझने में। जब आप वीडियो को देखें तो एक बार में ही आप अपने नोट्स बना लें, और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो एक ही बार में आपको याद हो जाए जिंदगी भर के लिए। तो इस वजह से मैं एक एक चीज को कई कई बार क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ, सिर्फ इसके लिए, आपके लिए। बस आप वीडियो पूरा बने रहिएगा, समझाने का मेरी जिम्मेदारी है। समझ में आएगा आपकी 100% आएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मुझे अपने पर इतना कॉन्फिडेंस है। बस आप वीडियो को पूरा एक बार ध्यान से देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, समझने की कोशिश मत करो, बस देखते रहो, समझ में आएगा आपकी, ठीक है? तो प्रकाश का परावर्तन की लैंग्वेज लिख रहे थे हम, लिख देता हूं यहां को। जब प्रकाश किरण किसी चिकने लिखते हैं, चिकने या पॉलिशदार, चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है या आता है, जो भी लिखना चाहोगे, वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये थी आपकी लैंग्वेज इसकी प्रकाश के परावर्तन की। ये यहां लगा देते हैं, गड़बड़ हो रही है, छोटा कर लेंगे थोड़ा। एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, लैंग्वेज भी हो जाए आपको और डायग्राम भी अच्छे से आ जाए। इसको डायग्राम यहाँ लाते हैं और लैंग्वेज को थोड़ा बड़ा कर देंगे। डिजिटल बोर्ड है, आपको कोई परेशानी नहीं होती, वो पहले ही था कि एक बार लिख दिया, तो अब तो सब हो जाता है। अरे 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 आराम से भाई, तुम यहीं जाओ लाइन, ठीक है? तो इसकी लैंग्वेज लिख दी मैंने आपके सामने। क्या लिखी है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर
टकराती है तो उसका अधिकांश वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो मैंने आपको समझाया था वही आपकी लैंग्वेज थी। अब परावर्तन के कुछ नियम है। परावर्तन के नियम हेडिंग लगा लेते हैं, यहाँ को इधर लिख दूंगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। लिख देता हूं, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। अच्छा बताओ, इन दो नियम को आपको सीखना है या लिख के रटना है? देखो सब बच्चे ज़्यादा सीख जाएं। दोनों नियम आपको मैं ऐसा बताऊंगा, बस आप मेरी बात सुनना, यही के ही दोनों नियम आपको याद हो जाएंगे। देखो पहला नियम, पहला नियम समझो। पहला नियम देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आई आर के बराबर होता। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर। पहला नियम हो गया साहब, कोई भारी बात है? पहला नियम क्या है? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर दोनों सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद हो गया, बात खत्म। दूसरा नियम पढ़ते हैं। इधर लिखूंगा दूसरा लैंग्वेज, इधर लिख देते हैं। हाँ यही लिखते हैं, इधर लिख दूंगा लैंग्वेज उसकी, ठीक है। वैसे आपको तो नीचे लिखना है, मेरे पास इतना जगह नहीं हो रही, इसको इधर लिख दूंगा, ठीक है। इसलिए ये चलो एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। इस डायग्राम को थोड़ा और उधर पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसे खत्म ही कर दो लाइन को। ठीक है, देखो दूसरा नियम देखो, नियम नंबर 2। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों को होते हैं एक ही तल में होते हैं। याद हो गया, बात खत्म। आपतित किरण, अभी बताया ना आपतित किरण कौन सी होती है? जो किरण आती है, कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन सी? जो जाती है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों को होते हैं एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण अभिलंब तीनों को होते हैं एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही परावर्तन के दोनों क्या है? नियम है। फिर से परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होता। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
बस इतनी इतनी सी बात है और आपको याद हो गया। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं आपको फुल लैंग्वेज देता हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप आराम से घर बैठे नोट्स बना सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। देखिए आपके लाइक और कमेंट से ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता, हमारे अंदर ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, हम वीडियो बनाएं। अब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या उस पर कमेंट नहीं आते तो हम भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, हमें भी लगता है कि शायद हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर हमें भी मोटिवेट किया करें आप अपने लाइक से, कमेंट से। आप हमें इतना प्यार करते हैं, मैं देखता तो कमेंट आते रहते हैं उसके अंदर भी, फिर भी आप जो है अपनी तरफ से और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहें शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी वीडियो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो पढ़ेंगे तो वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और ये वीडियो हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक माय लवली फ्रेंड फ्रॉम माय साइड।